नमस्कार। हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईपीएस की जो हमारे पेंशन कर्मचारी हैं इनके लिए गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है। अब खुशखबरी में देखेंगे क्या है, सारी अपडेट यहाँ पर। राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने एक बड़ा निर्णय लिया है। जी हां, 7,500 की जो मांग है उसको लेकर साथ में ईपीएस पेंशन की सभी मांगें पूरी हुई हैं। और देखिएगा यहां पर कमांडर अशोक रावत जी के द्वारा जो अनाउंसमेंट करी गई है उसका स्पेशल मैं वीडियो दिखाने वाला हूं। साथ में वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी से जो मुलाकात की बात है, सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है काफ़ी लंबे समय से हमारे जो ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं ये सभी लोग 7 आवाज़ों की मांग को लेकर अभी भी जो है प्रयास कर रहे हैं हर संभव। और अब क्या नया अपडेट आया है इसको लेकर हमने बोला था कि कमांडर साहब जो है दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात सिर्फ इस बात से करेंगे कि आज सेबान बाप 100 हमारे खाते में डाले जाएं। तो सितंबर माह में, जी हां, सितंबर माह में अब आप तैयार रहें, आपके खाते में एक गुड न्यूज़ भी मिलने वाली है। इस बार आपका जो है यहाँ पर फाइनली डिसीजन लिया गया है आरएस बांडा पान को लेकर। किस किस को मिलेंगे इसकी एक लिस्ट बनाने की बात कही है श्रम मंत्री जी ने कि एक नई लिस्ट बनाई जाएगी ताकि समस्त पेंशन कर्मचारियों को पहले तो ये पता निकाला जा सके कि किसको कितने पैसे मिल रहे हैं। क्योंकि 2014 में जो अनाउंसमेंट हुई थी कि आरएस और सबको दिए जाएंगे, तो अभी कई लोगों को आरएस और नहीं दिए जा रहे थे। लेकिन अब फाइनली डिसीजन आ गया है सितंबर के इस महीने में आप सबके लिए, और जो दीपावली पर ऑफर जो है यहां पर आने वाला है बहुत बड़ी जो है गवर्नमेंट से यहाँ पे खुशखबरी ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों को मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखना, पूरा देखना। मैं सारी अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। एक हफ्ते में हमारा वीडियो आता है और एक हफ्ते की पूरी खबरें हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिएगा, उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि जिस तरह से यह रेड कलर का बटन दिया हुआ है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको दबा लें क्योंकि इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता, इसके कोई पैसे नहीं लगते। बस इसका मुख्य उद्देश्य है आप सबको जोड़ना ताकि आप सभी लोग इस जो है चैनल से जुड़ सके। क्योंकि कमांडर साहब के सामने हर बात रखता हूं मैं, आपके कमेंट्स बहुत सारे लोग करता हूं, इसी तान करता हूं 12 पारा के लिए। इसका मैं शाम करते हैं जो हजारों लाखों में लोग इस चैनल से जुड़ रहे हैं। ये पूरा चैनल कमांडर साहब का है और आपको सारी अपडेट देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रूफ करा दूं कि ये देखो, आप देखें, ये रिपोर्ट आई हुई है जो आपकी आप अखबार देखना, ये मध्य प्रदेश से है। आपको दैनिक भास्कर मध्य प्रदेश का देश का नंबर 1 अखबार हो सकता है, आपके स्टेट में भी आता हो, और यहां पे आप खबर देखें, आप यहां पर 100% बिल्कुल सही जानकारी दी गई है। ये देख सकते हैं आप, यहां पर आपको इस ब्रैकेट में जो खबर दिख रही है ये आपको यहां पर दिख रही है। ये जो ब्रैकेट बना हुआ है कि कई लोगों को 6,000 से ज्यादा आरएसए और मिलना शुरू हो गए हैं। अब आप सबको कब मिलेंगे आरएस 8,000? आप सब देखिए, 7,500 की मांग प्रधानमंत्री जी के सामने कमांडर साहब रख रहे हैं। इस पर बातचीत चल रही है। इस सितंबर माह में आपके लिए गुड न्यूज मिल जाएगी। लगभग दिवाली तक 7,500 की मांग है। वह हमें लगता है कि यहां पर अगर इस हिसाब से जैसे काम चल रहा है, हमारे समस्त पेंशन कर्मचारी एकजुट हो रहे हैं, इस हिसाब से आपके स्वतों की मांग दिवाली तक पूरी हो सकती है। दीपावली तक आपको गुड न्यूज मिलेगी। लेकिन अभी आप देखें कि 6,000 से भी ज्यादा कई लोगों को मिलना शुरू हो गए हैं। यह हमारे समस्त पेंशन कर्मचारियों की बड़ी जीत है। साथ में कमांडर साहब अशोक रावत जी की एक बड़ी जीत है। आप इस खबर को देखिए, यहां पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ना पड़ रहा हूं। यहां पे ईपीएस 95 हर दूसरे कर्मकर्मी को आरएस से 7,500 से कम पेंशन, नई दिल्ली की खबर है। आप झूम करके यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है कि कई कितने लोगों को आप यहां देख पा रहे हैं। नई दिल्ली कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत देश में हर दूसरा पेंशनधारी आरआर 7,500 से कम मासिक पेंशन पा रहा है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि कई लोगों को 7,500 से भी कम मिल रहे हैं। 7,500 तो छोड़ो, कई लोगों को 1,000 से भी कम मिल रहे हैं। लेकिन अब ये जो है सितंबर माह में आप सभी के लिए यहां पर राशि बढ़ के आएगी। ये कमांडर साहब ने खुद कहा है। मैं आपको इसका वीडियो दिखाने वाला हूं। इस बार कितने बढ़ेंगे और कैसे नई मेरिट लिस्ट बनेगी उसकी प्रक्रिया आपको बताते हैं। पहले हम इस खबर को जान लेते हैं। यहां लिखा हुआ है कि मासिक पेंशन पारा है। यह जानकारी संसद में भी दी गई।
मार्च 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार कुल पेंशन कर्मचारियों की संख्या 8,12,80,000 है, जिनमें से आप देखें 53 और स्टॉप 41 कितनी संख्या है। 5,001 को 6,500 से भी ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। आप इस खबर को देखें, यहां पर स्पष्टता से लिखा हुआ है। अखबार में आई हुई है कि ऐसे कितने 5 और 35 लोग हैं जिनको 6,000 से ज्यादा मिल रहा है। तो इसी को लेकर कमांडर साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। अब उसका डिसीजन भी आपका आने वाला है बहुत जल्द कि यहां पर आखिरकार कई लोगों को 1,000 से भी कम दिए जा रहे हैं। ऐसे कितने पेंशन कर्मचारी हैं जिनको 1,000 से कम मिल रहे हैं? कमेंट बॉक्स में बात भी आते हैं। सुप्रीम कोर्ट जरूर बताना, क्योंकि मैं आप सबको एनालिसिस करके सारी इंफॉर्मेशन देता हूं, बताता हूं कि आपको कितना पैसा मिल रहा है। साथ में आपकी जो है यहां पर बात अगर आती है कि 1,000 से ज्यादा मिल रहे हैं, 8,000 से कम मिल रहे, क्योंकि अधिकतम मैं देख रहा हूं कि 1,000 से कम वाले हैं। लेकिन कुछ लोगों को 2,000 टॉयज, 5,000 या कुछ लोगों को 6,000 से भी ज्यादा मिल रहे हैं। तो ये आप भारत के किस स्टेट से देख रहे हैं, पहले तो हमें यह बताना। मैं आप देखिए, अगर बात करें हरियाणा पंजाब जो है, यहां पर तमिलनाडु, पांडुचेरी, असम, मेघालय, नागालैंड, या फिर आप देखिएगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, या फिर आप राजस्थान, कहां से आप देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ में आपको कितना अमाउंट मिलता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में। अब यहां पर हमने यह देखा कि 5,35,441 ऐसे लोग जिनको 6,000 से ज्यादा यहां पर, अब इसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट गए थे, याचिका लगाई गई थी। कमांडर स्पेशली ये कहा गया था कि जब कुछ लोगों को यहां पर 6,000 से ज्यादा मिले तो कुछ लोगों को 1,000 से कम, तो इसको लेकर एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका जारी, साथ में कुछ खबरें। और अब यहां लिखा हुआ है, राष्ट्रीय संघर्ष समिति की प्रांतीय बैठक सोमवार को आलमबाग स्थित बस स्टेशन पर आयोजित है। बैठक में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से क्रांतीय पदाधिकारी मंडल और अध्यक्ष, यह जानकारी प्रांतीय अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी और क्रांति महासचिव आर्यन, यहां पर यह सारी अपडेट दी गई है। बैठक में लगातार आप सबका और यहां पर हर संभव प्रयास, हमारे जितने पेंशन कर्मचारी उनको लाभ आप देख में। जो समिति सीबीटी की बैठक हुई, यह कब हुई थी? 9 सितंबर को। तो यहां पर हजारों पेंशन कर्मचारी सीबीटी की बैठक हुई थी 9 सितंबर दिल्ली में आयोजित। कमांडर साहब इन सभी ने भाग, और ये हजारों पेंशन कर्मचारी ये भी शामिल। तो अब इनके लिए तो देखो, यहां पर बहुत सारे लोग ये वो हैं जो 600 से ज्यादा इनको पैसे मिल। अब ये क्या कर रहे हैं? ये सब 4,500 की मांग, किसी को 66,000 से ज्यादा मिल गए, ये 7,500 की मांग ऑनलाइन। अब आप में से कई लोग हैं जिनको पता भी नहीं होगा कि 9 सितंबर को सीबीटी की बैठक हो चुकी है। आप लोगों के साथ आप लोगों की बात कर रहे हैं, तो इसमें उसे पता भी नहीं होगा कि आप लोग कमांडर साहब हों या हजारों लोगों को किस जो है जूम मीटिंग से, लेकिन आप लोग नहीं पाए। इसके पीछे का कई बार कमांडर साहब ने, और मैं हमेशा से कहता हूं कि हम लोग सोशल मीडिया का यूज, आज आप लोग जैसे मोबाइल में खबर देखते हैं, हजारों लाखों में ये लोग देखते हैं, लेकिन जुड़ जितने बहुत कम लोग। यही मेरा कहना है कि आप लोगों को सही जानकारी, आप लोगों को सही अपडेट देने के लिए ही ये चैनल बनाया ऑन। ये देखिए, कमांडर साहब ने जब सीबीटी की बैठक उसके बाद का जो यहां पर क्या कहा है कमांडर साहब ने, हम वीडियो लास्ट में आपको दिखाएंगे। और ये जो यहां पर उसके बाद जो फाइनली इन्होंने बताया, हमारे 75 साल की मांग, इसको हम दीपावली पूरा करवा। और अभी सरकार जो 3,000 के लिए बार बार कह रही है कि आप 3,000 मान जाइए। जैसे कल जूम मीटिंग हुई थी बहुत सारे हजारों पेंशन कर्मचारियों के साथ, कमांडर साहब शाम और लाइव में उन्होंने पूछा, पेंशन कर्मचारियों क्या करें, 3,000 के लिए हम मान जाए। सबने यही कहा कि 3,000 हमें नहीं, हमें 7,500 प्लस और प्लस, क्योंकि हमारा पूरा भविष्य वो इसी पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को 1,000 से भी कम, इन चीजों को लेकर जो है कमांडर साहब ने जूम मीटिंग में बार बार कहता हूं कि आप जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, हजारों लाखों लोग जुड़ जाओगे। ये पूरा डाटा मैं आपका जो है कमांडर साहब के साथ। अब देखिए आप कमांडर साहब ने और क्या, अब देखिए, ये देखिए, लगातार मुलाकात चल रही है। आप यहां देख पा रहे हैं कमांडर साहब से लेकर बड़े बड़े आला अधिकारी यहां देख पा रहे हैं। लगातार मीटिंग चल रही है जैसा हो पा रहा है। दिल्ली से लेकर अलग अलग स्टेट तक आप देखें, भारत के अलग अलग बड़े बड़े 12 खतना पड़ता है, मंत्रियों से मुलाकात चल रही है।
साफ-सफाई को लेकर तो हर संभव कमांडर साहब प्रयास कर रहे हैं और हर संभव यहाँ पर देखिए। आप यह देख सकते हैं। आप तस्वीरें यह दिखाई पड़ती हैं कि लगातार ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी, चाहे विधायक हो, सांसद हो, क्योंकि इसके पहले आपके 26 से ज़्यादा सांसदों ने मिलकर भाग लिया था। हमारे ईपी 95 मामले को लेकर यहाँ पर सब पेंशन कर्मचारी हमारे साथ हैं। कमांडर अशोक रावत जी आपके साथ हैं, एनएसआई चीफ आपके साथ हैं और रवश कुमार जी ने भी आपके इस मुद्दे को उठाया और यह दीपावली तक आपको पक्का यहाँ पर 7,500 की मांग मुझे लगता है कि पूरी हो जाएगी। जिस हिसाब से कमांडर साहब सहयोग कर रहे हैं, कमांडर साहब अभी भी महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली से लेकर कर्नाटक और भारत के अलग अलग स्टेट में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो यह एक प्रयास जारी है। अगर आप लोग घर पर भी बैठे हैं, अगर आप कहीं नहीं आ रहे हैं, ना दिल्ली आ रहे हैं, ना कहीं जा पा रहे हैं, तो आप इतना तो कर सकते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आप देखो यहाँ पर बड़े बड़े जो हमारे पेंशन कर्मचारी हैं, यहाँ देखें आप कमांडर साहब हैं, यहाँ एनएसएसएससी चीफ हैं, ये कमांडर साहब हैं। तो ये जो हमारी भाई बहनें भी हमारी निकल चुकी हैं आप सबके लिए लड़ाई के लिए, तो आप इतना तो कर सकते हैं कि भारत में जहाँ से भी आप इस खबर को देख रहे हैं, आप लोगों तक पहुँचा सकते, शेयर कर सकते हो। क्योंकि कमांडर साहब जब आपका युद्ध लड़ रहे हैं, आपकी मांग को प्रधानमंत्री से करने जा रहे हैं इस सितंबर माह में, तो आप इतना तो कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हैं कितनी पेंशन मिल रही है। आपकी लड़ाई देख सकते हैं आप यहाँ पर। शरद पवार जी से भी मुलाकात हुई। एक आप बहुत बड़े नेता हैं कमांडर साहब की, एनएसए चीफ की, और ये हमारे पेंशन कर्मचारी हैं। ये हमारे सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप सबके लिए प्रयास कर रहे हैं, सराहनीय हैं और ये आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। आप देखें यहाँ पर ये हाल ही में जो गतिविधियाँ हो रही हैं, क्योंकि मेरा